हेलो एवरीवन, मैं हूँ रंजीता। बच्चों, आज के वीडियो में हम अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 कक्षा 8वीं से पाठ 7वां पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। यह एक निबंध है और इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो बच्चों, ये जो पाठ का शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए, तो लेखक जो है हमारे भारत की जो वर्तमान स्थिति है उसे देखते हुए कहते हैं कि क्या इस स्थिति को देखते हुए निराश हुआ जाए। तो चलिए पाठ में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं और समझते हैं कि लेखक जो है क्या कहना चाह रहे हैं, वे किस बात पर कह रहे हैं कि क्या निराश हुआ जाए। तो देखिए, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे इस पैराग्राफ में लेखक जो है हमें कह रहे हैं कि लेखक का मन कभी कभी बैठ जाता है, यानी कि बहुत ही निराश हो जाता है। क्यों निराश होता है? क्योंकि समाचार पत्रों में जो अक्सर खबरें आती हैं चोरी की, डकैती की, ठगी की, तस्करी की और भ्रष्टाचार के जो खबरें हैं, इसी से समाचार पत्र जो है भरे रहते हैं। तो इन्हें पढ़कर, इन्हें सुनकर लेखक का मन एकदम निराश हो जाता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। यानी कि एक दूसरे पर आरोप लगाना, एक दूसरे को आरोप लगाना, एक दूसरे को गलत साबित करना, एक दूसरे को गलत बताना। तो ऐसा इसका वातावरण बन गया है कि मानो ऐसा लग रहा है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति को कैसे देखा जा रहा है? तो हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, यानी कि शक की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक क्या दिखाए जा रहे हैं? दोष दिखाए जा रहे हैं। तो बच्चों, ये तो इंसानों का एक अंदाज है कि किसी भी व्यक्ति के दोष बहुत ही जल्दी दिखाए जाते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की अच्छाई लोगों को नहीं दिखता है। उसके लाख दोष हमें दिख जाते हैं, लेकिन उसकी अच्छाई जो है हमें दिखती ही नहीं है। तो इसी सब को देखकर लेखक का मन जो है बैठा ही जा रहा है। तो आगे देखिए, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। तो बच्चों, यहाँ पे लेखक कहते हैं कि एक बहुत ही बड़े आदमी ने, यानी कि किसी समझदार व्यक्ति ने लेखक से एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। क्योंकि अगर कोई कुछ करता है तो लोग क्या करते हैं, उसमें दोष खोजने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है या कुछ करने की कोशिश करता है या करता है तो लोग क्या करते हैं, उसके अंदर दोष खोजने लगते हैं, उसके सारे गुण भुला दिए जाते हैं। अगर उस इंसान में मतलब 1000 अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, तो उसे भुला दिया जाता है और उसका एक भी अगर दोष रहता है तो उसको क्या किया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। तो आगे लेखक कहते हैं, दोष किसमें नहीं है, दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो लेखक यहाँ पे आगे कहते हैं कि दोष किसमें नहीं है, दोष तो हर व्यक्ति में है और यही कारण है कि हम दोष को ही ज़्यादा ढूंढने में लगे रहते हैं। इसी कारण से हमें क्या होता है कि आदमी दोषी अधिक दिखता है और गुणी कम, यानी कि अच्छे गुण उसके हमें कम दिखने लगते हैं। और अगर मान लीजिए यही स्थिति रही तो निश्चय ही यह एक चिंता का विषय है। क्योंकि चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि हम लोगों में अच्छाइयाँ नहीं ढूंढते हैं और उसकी बुराइयाँ को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। तो यह वाकई में चिंता का विषय है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर अच्छा करना चाहे तो वह
नहीं कर सकेगा, वह नहीं करना चाहेगा, क्योंकि यह जो स्थिति है लोगों का कि दोष निकालना, कमी दिखाना, तो वह कोई भी काम अच्छा करना भी होगा तो वह नहीं करना चाहेगा। तो आगे देखिए, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? तो आगे लेखक कहते हैं कि क्या यही हमारा भारतवर्ष है कि जिस भारतवर्ष का सपना गांधी जी ने और तिलक ने देखा था। गांधी जी और तिलक जी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने क्या सपना देखा था? हमारे भारत का जो रूप उन्होंने देखा था कि एक सभ्य और सुव्यवस्थित भारत का जो सपना देखा था, तो क्या यह वही है? यहाँ पे लेखक सवाल करते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गड्ढर में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? यहाँ पे लेखक जो है उदाहरण द्वारा हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, और इसमें जो क्या है, यह कहाँ खो गई है, और इसमें हमारे देश में तरह तरह के धर्म विराजमान हैं। तो हमारा देश सब धर्मों से मिलकर बना है। यहाँ तक कि कुछ यूरोपीय सभ्यताओं को भी, हमारे यूरोपीय आदर्शों को भी हमारे भारत ने अपनाया है। हमारा भारत जो है अन्य देशों की जो भी अच्छे आदर्श होते हैं उसको अपना लेता है। तो लेखक कहते हैं कि इन सारे आदर्शों का मिलन भूमि है यह भारतवर्ष। तो क्या यह सूख गया है? क्या यह खो गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। आगे लेखक कहते हैं कि मेरा मन इस सवाल का यही जवाब सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे देश से यह सभ्यता, यह आदर्श ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि हमारा देश कैसा है? महान मनीषियों के सपनों का भारत है। यानी कि हमारे जो महान स्वतंत्रता सेनानी जो हुए, उनका जो सपना था भारत, वही भारत हमारा देश है और रहेगा। तो आगे चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे लेखक हमें बताते हैं कि मानते हैं कि यह बात सही है कि इन दिनों का माहौल कैसा है। इन दिनों का माहौल कुछ ऐसा है कि जो लोग ईमानदारी से और मेहनत करके अपनी जीविका चला रहे हैं, यानी कि जो लोग ईमानदारी मेहनत से अपना भरण पोषण कर रहे हैं, उन लोगों को क्या है, वे निरीह यानी कि वे निर्दोष और भोले भाले श्रमजीवी यानी कि श्रम करने वाले लोग क्या कर रहे हैं, इसमें पीस रहे हैं, इस माहौल में पीस रहे हैं। यानी कि उनका इस दुनिया में, यानी कि ईमानदारी और मेहनत का इस दुनिया में कोई मूल नहीं रह गया है। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले जो व्यक्ति हैं, वे क्या हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं, यानी कि वे जो है आगे बढ़ रहे हैं, वे अमीर हो रहे हैं। तो यहाँ पे आगे देखिए लेखक क्या कहते हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। तो यहाँ पे लेखक आगे बताते हैं कि ईमानदारी को यहाँ पे मूर्खता समझा जाने लगा है। ईमानदारी को लोग मूर्खता समझ रहे हैं और सच्चाई जो है केवल भीरू यानी कि डरे हुए और बेबस लाचार लोगों के हिस्से में है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। और ऐसा जो देश का स्थिति है कि लोगों का सच्चाई से भरोसा उठ गया है, ईमानदारी से भरोसा उठ गया है। तो ऐसे स्थिति में इन जीवन के जो महान मूल्य हैं, महान मूल्य क्या है, ईमानदारी, सच्चाई, ये जो क्या है, मेहनत करना, इन महान मूल्यों पर से लोगों की क्या हो रही है, आस्था हिलने लगी है। यानी कि लोगों का विश्वास जो है हटने लगा है। आगे चलिए देखते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है।
उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है वह कभी भी भौतिक वस्तुओं को संग्रह यानी कि को अधिक महत्व नहीं देता है। तो किस चीज़ पर हमारा भारतवर्ष महत्व देता है? तो मानवता पर। हमारा भारतवर्ष जो है शुरू से ही मानवता को अधिक महत्व देते आया है। वह भौतिक वस्तु यानी कि रुपया पैसा को अधिक महत्व नहीं देता है, उसने नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से क्या है, मनुष्य के भीतर, हर मनुष्य के भीतर जो महान गुण होते हैं, आंतरिक गुण यानी कि अंदरूनी गुण, तो वह स्थिर भाव से बैठा हुआ है। यानी कि लेखक का कहना है कि हर इंसान, हर मनुष्य के अंदर जो गुण है वह स्थिर भाव से बैठा है और वही गुण क्या है, चरम है और परम है, यानी कि वही गुण सब कुछ है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। लेखक कहते हैं कि सारे मनुष्यों में लोभ, मोह, काम, क्रोध सभी मनुष्य में रहते हैं, लेकिन इन गुणों को प्रधान मान लेना यानी कि इन्हीं गुणों को सब कुछ मान लेना, उसको अपनी शक्ति मान लेना, यह बहुत गलत है। उसको जो है अपने मन को तथा अपने बुद्धि को इन गुणों के ऊपर छोड़ देना, इन गुणों के वश में छोड़ देना, लोभ, मोह, काम, क्रोध के वश में छोड़ देना, यह बहुत बुरा आचरण है, क्योंकि इससे हमेशा बुरा होता है। हमें कभी भी क्या करना चाहिए, अपने मन से सोच विचार करके तथा अपने बुद्धि का प्रयोग करके ही करना चाहिए, न कि हमें लोभ में और मोह में पड़कर कुछ करना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है उसने कभी भी इन्हें उचित नहीं माना है, किसे, लोभ, मोह, काम, क्रोध को उचित नहीं माना है, और इन सब को हमेशा संयम में बांध करके रखने का प्रयत्न किया है, यानी कि कंट्रोल करके रखने का प्रयत्न किया है। लेकिन परंतु लेखक ये भी कहते हैं कि जब इंसान को भूख लगती है तो वहाँ सब कुछ क्या हो जाता है, आदमी भूल जाता है। अगर बीमारी होती है तो दवा के लिए भी आदमी सब क्या करता है, भुला देता है। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों के लिए भी उपेक्षा नहीं हम कर सकते हैं, यानी कि हमें भूख, बीमारी और गुमराह को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, हम इन गुणों की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। आगे लेखक हमें बताते हैं हमारे देश की जो स्थिति कि यहाँ पे यूँ हुआ कि जो देश के कोटि कोटि दरिद्र यानी कि देश को जो करोड़ों दरिद्र लोग हैं यानी कि गरीब लोग हैं, उनकी गरीबी दूर करने के लिए बहुत सारे कायदे कानून बनाए गए हैं, जैसे कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब को स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू यानी कि अच्छे तरह से बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। यानी कि इन दरिद्र लोगों को, गरीब लोगों की उन्नति के लिए ये सब कुछ बनाए गए हैं। लेकिन परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है यानी कि जिन लोगों को यह कार्य करना है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता है, यानी कि उनका मन हमेशा क्या होता है, अच्छा नहीं होता है।
हमेशा वे क्या करते हैं, अक्सर वे लोग क्या करते हैं, अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। लक्ष्य क्या होता है उनका, वे भूल जाते हैं कि हमें कौन से कार्य करने हैं, हमें क्या कार्य करने हैं, हमें मतलब दरिद्रों को जो गरीबी दूर करने के लिए जो यहाँ पे है, हम मतलब हमारा कार्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, वे भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की तरफ वे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो यहाँ पे लेखक आगे बताते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है कानून को क्या, धर्म के रूप में देखता आ रहा है। हमेशा से ही कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, लेकिन आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। कानून और धर्म में क्या कर दिया गया है, अंतर कर दिया गया है। पहले अंतर नहीं था तो अब अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है। धर्म जो है, हम अपने धर्म को कभी धोखा नहीं दे सकते हैं और कानून को धोखा दे सकते हैं। यही कारण है कि जो धर्म भीरू लोग हैं, यानी कि जो लोग क्या है, धर्म भीरू का अर्थ होता है यहाँ पे कि जिसे धर्म छूटने का भय हो, यानी कि जो लोग धार्मिक हैं वे डरते हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, यानी कि कानून की जो कमियां हैं उससे लाभ उठाने में वे कतई संकोच नहीं करते हैं। आगे देखिए, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अभी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। तो बच्चों, आगे लेखक बताते हैं कि हम इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोज सकते हैं, यानी कि पर्याप्त सबूत हम इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, यानी भीतर भीतर भारतवर्ष अभी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। यानी कि ऊपर से भले जो भी कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा भीतर भीतर भारतवर्ष अभी भी यही अनुभव कर रहा है कि धर्म जो है कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं। जो ये मूल्य हैं ये क्या है, भले दब गए हैं लेकिन अभी भी इन्हें ही प्राथमिकता दी जाती है। भले ही वे दब गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। भले वे दब गए हैं लेकिन वे नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। तो बच्चों, यहाँ पे लेखक बताते हैं कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनमें क्या है, यह सारी बातें अभी भी जीवित हैं। वे इन बातों को ही प्राथमिकता देते हैं। किन बातों को? सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, इन बातों को अभी भी कुछ लोग प्राथमिकता देते हैं। अभी भी कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो दूसरे मनुष्यों से प्रेम करते हैं, जिनमें दया माया है, महिलाओं का सम्मान करते हैं, झूठ और चोरी को गलत समझते हैं, दूसरों को तंग करना, पीड़ा पहुंचाना पाप समझते हैं। और यहाँ पर देखिए, हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी। तो बच्चों, समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति जो इतना आक्रोश दिखाया जाता है, भ्रष्टाचार की बातें जो छापी जाती है उसके प्रति जो इतना आक्रोश दिखाया जाता है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के खिलाफ समाचार छपना अब भी यही साबित करता है, अब भी इसी बात को उजागर करता है
कि हम यही चाहते हैं कि हम इन चीज़ों को गलत समझते हैं, किन चीज़ों को, भ्रष्टाचार को, चोरी डकैती, इन सबको हम अभी गलत समझते हैं। हम यही साबित करना चाहते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं, यानी कि समाज में हम भ्रष्टाचार, चोरी डकैती, तस्करी ये सब कम करना चाहते हैं कि जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। तो यहाँ पे लेखक जो है हमें कहना चाहते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, यानी कि किसी में अगर दोष है तो उसके दोष सामने लाना, जग जाहिर करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन बुराई यह मालूम होती है, बुराई कब मालूम होती है, बुरा कब लगता है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है, यानी कि किसी को गलत साबित करके किसी के आचरण के गलत पक्ष को हम क्या करते हैं, जग जाहिर करके उसमें रस लेते हैं, यानी कि उसमें मज़ा लेते हैं और दूसरों को दोषों को दिखा करके उसमें मज़ा लेना ही एकमात्र कर्तव्य मान लेते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति में दोष निकाल करके उसके दोष सबके सामने प्रकट करना और उसमें मज़ा लेना, ये इसी को हम अपना क्या मान लेते हैं, कर्तव्य मान लेते हैं। यही सबसे बुरी बात है। तो देखो यहाँ पे लेखक बोलते हैं कि बुराई में रस लेना बुरी बात है, यानी कि बुराई में रस लेना, मज़ा लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। और इससे भी बुरी बात क्या है कि अच्छाई को उजागर न करना, यानी कि हम जितना रस मज़ा लेते हैं बुराई को जग जाहिर करके, तो उससे भी यहाँ पे बुरी बात क्या है कि हम अच्छाई को उतना ही रस लेकर क्यों नहीं दुनिया के सामने लाते हैं। अगर किसी व्यक्ति में अच्छाई है, अच्छे गुण हैं, तो हम जितना मज़ा हम बुराई में लेते हैं उतना ही मज़ा हम अच्छाई में लेकर के उसके अच्छे गुणों को हम क्यों नहीं जग के सामने लाते हैं, क्यों नहीं उजागर करते हैं। तो यह तो और भी बुरी बात है। तो देखिए यहाँ पे सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं सैकड़ों घटती हैं कि जिसे हम क्या कर सकते हैं, लोगों के सामने उजागर करके अच्छी भावना लोगों में जगा सकते हैं, अच्छी भावना हम लोगों में प्रेरित कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इस पाठ का अगला भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग वीडियो देखें, पढ़ें और समझें। इस पाठ का जो अगला भाग है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।